कल जो पैराग्राफ हुआ था अंत में, उसको पढ़ के आगे बढ़ते हैं, जिसमें कहा सुलोचना बाई ने कि रात में सोता है व्यक्ति प्रभात की कल्पना करके। जब आंखें खुलती हैं तो अपने आप को प्रभात में ही पाता है। इसी प्रकार अंधकारपूर्ण जीवन लेकर चलता है प्राणी सत्संग में, जीवन प्रभात की कल्पना लेकर, और सत्संग के पश्चात अपने आप को आनंद में विभोर पाता है। हल्का फुल्का जीवन होता है। निरर्थक संस्कारों का हवन होता है सत्य की भावना में, जिनके कारण वह हैवान बना हुआ था। आग कूड़े को जलाकर खाक कर देती है। सत्संग भी निरर्थक संस्कारों को खत्म कर देती है। तो जिस तरह रात को सोता है, यही भाव लिया गया था कि प्रभात होगी और मेरा जीवन बहुत ही सुंदर होगा, एक नया दिन, एक नया जीवन, प्रकाश ही प्रकाश होगा। और रात में तो अंधकार है। तो जैसे ही उठता है सुबह, आंखें खुलती हैं तो अपने आप को पाता है प्रभात में ही। इसी प्रकार अंधकारपूर्ण जीवन लेकर के आता है सत्संग में, प्रभात की कल्पना करके, यानी मेरे जीवन में भी प्रकाश आएगा, आंखें खुलेंगी मेरी, प्रभात होगा मेरे जीवन का, उसकी कल्पना लेकर सत्संग में आता है। और सत्संग के पश्चात जब उसकी आंखें खुलती हैं तो अपने आप को पाता है कि हाँ, वास्तव में उसे एक नवजीवन मिल रहा है, एक जीवन की प्रभात आई है। अपने आप को आनंद में विभोर पाता है। और यह तभी संभव है जब हमारा पूरा का पूरा भाव उस सत्संग से जुड़ा हुआ हो और हम बिल्कुल आंखें बंद करके उसी में रमे रहें। तो जब आंख खुलेगी तो अवश्य ही हम अनुभव करेंगे कि हमने कितना आनंद पाया है। और इस तरह सत्संग करते करते उसका जीवन हल्का फुल्का होता चला जाता है। उसके भीतर में जो भी तरह तरह के भार होते हैं, जिन चिंताओं का भार वो लेके चल रहा था अब तक, वो भार सत्संग के माध्यम से सद्गुरु अपने आप ही उससे ले लेते हैं। और उसकी खुद की भी भावना होती है कि वो उन्हें सद्गुरु के चरणों में अर्पित कर दे। तो इस तरह सद्गुरु लेना चाहता है और भक्त देना चाहता है, तो अपने आप ही उसका जीवन हल्का फुल्का हो जाता है। और जितने भी निरर्थक संस्कार हैं, वो संस्कार जिसके कारण वो इंसान ही नहीं बल्कि हैवान बना हुआ था, और वो हैवान बनाने वाले संस्कारों का हवन हो जाता है। किसमें? सत्य की भावना में, जो सत्संग के द्वारा उसके भीतर प्रवेश करती है। आग के समान, जिस तरह आग कूड़े को जलाकर खाक बना देती है, राख बना देती है, भस्मीभूत कर देती है, वैसे ही संस्कारों का हवन होता है तो धीरे धीरे वो हैवान से इंसान बनता है और फिर बाद में इंसान से भगवान बनने की राह पर आगे चल पड़ता है। क्योंकि सत्संग ने उसके निरर्थक संस्कारों को जलाकर खाक कर दिया। तो जैसे आग जला देती है, वैसे ही सत्संग भी जला देती है। तो ये भाव लिया गया था कल। आज कह रहे हैं, सत्संग का पथ इतना सरल सरस सद्गुरु ने बनाया, क्योंकि सद्गुरु की साधना ज्ञात अज्ञात से सत्संग के वातावरण को शांत और प्रेममय बना देती है। सत्य का भाव उसके अणु परमाणु में व्याप्त होता है। अन्यथा केवल सत्संग से एक साधारण प्राणी अपूर्व भाव कैसे प्राप्त कर सकता है? यह तो सद्गुरु की कृपा है।
सद्गुरु सत्य का जीता जागता रूप। सद्गुरु के बिना कौन पथ दर्शाए, कौन पथ पर चलना सिखाए, कौन मंजिल बताए। क्योंकि व्यक्ति तो सर्वथा अनभिज्ञ है इस सत्य पथ से। तो सत्य पथ सत्संग का पथ, और इसको इतना सरल और सरस बना दिया है सद्गुरु ने अपनी कृपा के द्वारा, अपनी साधना के द्वारा, कि ज्ञात और अज्ञात से अपने आप ही सत्संग का वातावरण भावमय प्रेममय तो होता ही होता है, पूरी तरह से शांति भी छाई रहती है। ये किसकी कृपा है? यह संत की कृपा है, सद्गुरु की कृपा है। ज्ञात अज्ञात इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत बार हमें मालूम नहीं पड़ता कि आखिर यह शांति, यह प्रेम, ये भाव, इसकी अनुभूति क्यों हो रही है हमें। ज्ञात में तो कई बार लगता है किसी को निमित्त बनाकर वो सामने रख देता है, तो हमें लगता है ज्ञात में यहाँ इसने इतना सुंदर भजन गाया, मुझे कितना आनंद आया, कितना मेरे भीतर भाव का रस घुला। तो इस प्रकार ज्ञात से और अज्ञात से दोनों रूपों में सद्गुरु इस सत्संग को इतना सरल और सरस बना देते हैं और सत्य पथ पर आगे बढ़ता चला जाता है प्राणी। जैसे जैसे आगे बढ़ता है सत्य का भाव उसके रोम रोम में, पहले कहा अब कह रहे हैं अणु परमाणु में, यानी उससे भी छोटा अगर कुछ होता है, सूक्ष्माति सूक्ष्म यदि कुछ है, तो उसमें भी सत्य का भाव व्याप्त होता चला जाता है। नहीं तो यह कैसे संभव है कि एक साधारण गृहस्थ में रहने वाला प्राणी और जो एक ऐसा जीवन जी रहा था, आज कितने अपूर्व भावों की अनुभूति करता है, अकल्पनीय अनुभव उसे कैसे प्राप्त हो रहे हैं जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। यह सत्संग की ही विशेषता है, यह सत्संग का ही कमाल है, और है सद्गुरु की कृपा। सद्गुरु है कौन? सद्गुरु तो साक्षात सत्य का जीता जागता रूप है। सत्य को अगर किसी ने समझना है, जानना है, अनुभव करना है, देखना है, तो सद्गुरु ही उसका जीता जागता रूप है। और स्वाभाविक है, सद्गुरु साथ है तो आगे रास्ता भी दिखलाता है। तो बिना सद्गुरु के कौन रास्ता दिखलाए, कौन आगे बढ़ना सिखाए, कौन चलना सिखाए, और कौन बतलाए कि भाई तुम्हारी मंजिल क्या है, क्या तुम्हारा लक्ष्य है, कहाँ तुम्हें पहुंचना है। क्योंकि साधारण प्राणी तो इन सब बातों से अनभिज्ञ ही रहता है, उसको पता ही नहीं है उसके बारे में कि क्या तो सत्य पथ होता है और सत्संग में किस तरह की अनुभूति किस रूप में आती है। तो सद्गुरु सब उसको समझाता रहता है भीतर ही भीतर। यह सब कुछ अंतर यात्रा है जो उसे सत्य पथ पर चलवाती है सद्गुरु की कृपा के माध्यम से, और सरल और सरस जीवन उसका बन जाता है। आगे कह रहे हैं सद्गुरु का रूप क्या है, यह वर्णन करना तो अति दुष्कर है, किंतु फिर भी यही कहा जा सकता है कि सद्गुरु एक महाशक्ति है। महाशक्ति ही रूप धारण करती है यदा कदा, और व्यक्ति के जीवन में श्रद्धा, भक्ति, ज्ञान, प्रेम, भाव, विश्वास का आलोक फैलाती है। संसार में तामसिक भावों का ह्रास करती है और शुद्ध सात्विक भावों का प्रसार करती है। तो क्या रूप है सद्गुरु का, वर्णन करना तो बहुत कठिन है,
कठिन कार्य है, दुष्कर मतलब बहुत कठिन कार्य है ये तो, किंतु फिर भी एक व्यापक रूप से यदि समझा जाए कि सद्गुरु एक सर्वव्यापी भगवान का रूप है, सद्गुरु एक सर्वव्यापी महाशक्ति का रूप है, और वो महाशक्ति जब कोई भी रूप धारण करती है, चाहे स्थूल या सूक्ष्म, तो उस रूप में वो व्यक्ति के जीवन में तरह तरह का आलोक फैलाती है, यानी उसके अंतःकरण को प्रकाशित करती है। यहां पर इन जनरल लिखा हुआ है श्रद्धा, भक्ति, ज्ञान, प्रेम। एक्चुअल में देखा जाए ना, शांत होकर जब हम स्वयं के जीवन का अवलोकन करते हैं, यानी उस आलोक का अवलोकन करते हैं, तो हमें पता लगता है कि हमारे जीवन में सिक्वेंशली यानी क्रम से कौन कौन सी घटनाएं किस रूप में घटित हुई हैं। सबसे पहले आती है श्रद्धा, उसके बाद आता है विश्वास, और तब प्रारंभ होती है भक्ति वास्तविक रूप में। और वो भक्ति जब उसमें भाव आता है और वो भाव प्रेम लेकर आता है, तब वो भक्ति और सुदृढ़ होती है, और जैसे जैसे भाव की गंभीरता, गहनता और प्रगाढ़ता हम अपने जीवन में अनुभव करते जाते हैं, तो वो जो साकार की भक्ति है वो निराकार में परिवर्तित होने लगती है, और वही ज्ञान है। तो इस तरह यदि हम इसकी एक सीक्वेंस बनाएं तो योग कह सकते हैं कि श्रद्धा, विश्वास, भक्ति, प्रेम भाव और ज्ञान, तो यह एक प्रकाश फैलने का रूप बनता चला जाता है। तो होता क्या है फिर, जितना अंधकार है हमारे भीतर, और वो अंधकार किसके कारण है, उस अंधकार का कारण है तामसिक भाव विचार। तामसिक यानी तमोगुण से प्रभावित, और तमोगुण का मतलब ही हो गया अंधेरा। तो वो अंधेरे में जो जीवन जी रहा है, भीतर का अंधकार, उसके भीतर प्रकाश फैलाते हैं यही सब श्रद्धा, भक्ति, विश्वास इत्यादि। और इतना ही नहीं, भीतर की भावना को शुद्ध करती है सत्संग, सद्गुरु, और यह महाशक्ति जब हमारे भीतर कार्य करने लगती है तो शुद्ध और सात्विक भावों का प्रसार करती है, यानी तमोगुण से सीधा सतोगुण की ओर ले जाती है। आगे है, सद्गुरु का आधार लेकर ही मानव सत्य तक पहुंच पाता है। सद्गुरु यानी सत्प्रकाश, सृष्टि का गुरु। सत्य से ही तो सृष्टि की रचना हुई, और प्रकाश तो पत्ते पत्ते में व्याप्त हो गया। जिस प्रकार सभी नदियां समुद्र में ही आश्रय पाती हैं, इसी प्रकार सृष्टि की संपूर्ण शक्तियां गुरु चरणों को पूजती रहती हैं, वे दासी हैं। तो बिना सद्गुरु के आधार के मानव सत्य तक पहुंच नहीं पाएगा। तो सद्गुरु का आधार एकमात्र आधार है, और वो सद्गुरु जो स्थूल रूप में आता है, शुरू में साकार रूप में, धीरे धीरे जब हम उसका सूक्ष्म रूप समझने लगते हैं, तब हमको पता लगता है कि कैसे हमारे भीतर वो सत्य का प्रकाश आ रहा है। यानी सद्गुरु वो सत्य का प्रकाश है, सत्य प्रकाश है। सद्गुरु है क्या? पूरी सृष्टि का गुरु है वो, क्योंकि सत्य से ही सृष्टि की रचना हुई है। और यही कहा जाता है कि सत्य है, सत्य था और सत्य रहेगा। यानी जब तक सृष्टि है वो सत्य है, और जब लय होगी पूरी सृष्टि तो सत्य में ही होगी। तो जिसका उद्गम जहां से होता है वहीं पे वो लय होता है। तो सत्य से ही, सत्य यानी सत्य से ही सृष्टि की रचना हुई, और वो प्रकाश
व्याप्त हो गया पत्ते पत्ते में, यानी वो जो सृष्टिकर्ता, वो सत्य, वो पत्ते पत्ते में, कण कण में समा गया। और इसी तरह जब हम शक्तियों को समझने की कोशिश करते हैं तो जितनी भी नदियां हैं समुद्र में आके आश्रय पाती हैं। तो सृष्टि में जितनी भी शक्तियां हैं वो सद्गुरु के चरणों में ही आश्रय पाती हैं और सद्गुरु के चरणों को ही पूजती रहती हैं कि भाई हमें आज्ञा दो, आप तो महाशक्ति का एक रूप हो, हम तो छोटी छोटी शक्तियां हैं, हम तो छोटी मोटी नदियां हैं, आप तो महासागर हो, हम तो आपकी दासी हैं, बताइए हमें क्या करना है। यानी महाशक्ति का वो एक पुंज है सद्गुरु, और संपूर्ण शक्तियां उसके गुरु चरणों में समाई हुई रहती हैं। आगे कह रहे हैं, व्यक्ति क्यों नहीं पहचान पाता सद्गुरु को? उसके हृदय की आंखें बंद हैं। सद्गुरु के दर्शन भाव के दर्शन भाव से ही होते हैं। इन स्थूल आंखों से व्यक्ति दर्शन नहीं कर पाता। ये आंखें तो दिन रात भला बुरा, विषय वासना, तेरा मेरा, इन्हीं में रमी हुई हैं। उन दर्शनों के लिए वंदना करना परम गुरु के चरणों में यही पथ है। बिना गुरु के हृदय लोक में आलोक का अभाव ही रहता है। यूं तो बाहर के कितने ही प्रकाश को नमस्कार करता है व्यक्ति, जैसे सूर्य, चंद्र, प्रदीप इत्यादि, किंतु इनसे हृदय में प्रकाश कहाँ आता है? हृदय में ज्ञान, भक्ति, प्रेम का प्रकाश ही तो, प्रकाश तो सद्गुरु ही फैलाते हैं। तो स्वाभाविक है, सबको समझ में आता है कि सद्गुरु को क्यों नहीं पहचान पाता व्यक्ति। अच्छे अच्छे नहीं पहचान पाते। हनुमान जी भी कहां पहचान पाए राम जी को, लेकिन जैसे ही पहचाने बस उनके ही हो गए। जिसको तुलसीदास ने कहा ना कि प्रभु को पहचाना और चरणों में पड़ गए, वैसे ही है। जैसे ही व्यक्ति सद्गुरु को पहचानता है वैसे ही अपने आप को उसके प्रति समर्पित कर देता है, जैसे हनुमान ने किया। ठीक है, हम हनुमान नहीं हैं, किंतु हम भक्त तो हो ही सकते हैं। और जब उसको पहचानेंगे तो कैसे पहचानेंगे? भाव के द्वारा। अभी हमारी हृदय की आंखें बंद हैं क्योंकि हृदय में भाव नहीं। जैसे ही भाव आता है तो आंखें खुलती हैं और उन्हीं आंखों से हम सद्गुरु का दर्शन करते हैं। तो सद्गुरु के दर्शन क्या है? भाव के दर्शन है और भाव के द्वारा ही होते हैं। कोई अगर कहे कि हम तो देख रहे हैं, सद्गुरु का चित्र देख रहे हैं, उसकी मूर्ति देख रहे हैं, तो स्थूल आंखों से व्यक्ति यह दर्शन नहीं कर पाता। वो स्थूल का दर्शन स्थूल तक सीमित रहता है। और क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि इन आंखों में मैल है, गंदगी है। होने को तो भीतर भी कोई सफाई थोड़े है इतनी, लेकिन जब सद्गुरु अपना भाव देते हैं और उस भाव के द्वारा ही अपना रूप दिखलाते हैं, अपने दर्शन करवाते हैं, यानी अनुभूति देते हैं, तब पता लगता है प्राणी को, तब बाकी सब चीजें किनारे हो जाती हैं और एकमात्र वो भाव ही भाव रह जाता है। और जब स्थूल को देखता रहा और अब भी देखना चाहता है तो यह आंखें तो बहुत कुछ देखती हैं दिन भर, रात भर, भला बुरा, विषय वासना, तेरा मेरा, यही सब तो देखती हैं। तो इन आंखों से क्या देखेगा? इन आंखों से देखेगा भी तो ज्यादा से ज्यादा अच्छा ये इनकी भवें बड़ी तनी हुई दिख रही हैं, आज तो इनकी आंखों में थोड़ा रोष दिखलाई पड़ रहा है। यह सब क्या है? यह हमारे भीतर की भावना है जो सद्गुरु के बाहर के रूप को हमें दिखलाती है। हम समझ नहीं पाते। कभी हम कहते हैं
आज तो गुरुदेव बड़े प्रसन्न लग रहे हैं। तो प्रसन्न इसलिए क्योंकि हम प्रसन्न हैं। सीधी सीधी बात समझ में नहीं आती कि हमारे ही भावों का प्रक्षेपण होता है और वही हमें दिखलाई पड़ता है। जैसे सिनेमा हॉल में पीछे से प्रक्षेपण होता है, प्रोजेक्टर प्रोजेक्ट करता है कहां? सामने स्क्रीन पर। वैसे ही हमारी भावनाएं ही हमारी आंख के पर्दे पर प्रक्षेपण करती हैं और वैसे ही हमको सद्गुरु का रूप दिखलाई पड़ता है। अब यदि हमारी आंखों में वही भाव होगा जो हमारे भीतर है तो उसी तरह के दर्शन होते हैं। अब दिन रात भला बुरा विषय वासना इनमें लगी हुई आंखें, तो इन आंखों से क्या दर्शन करेंगे? तो उसके लिए तो वंदना करनी पड़ती है, प्रार्थना करनी पड़ती है सद्गुरु के चरणों में, और तब जाकर हमारे हृदय लोक में आलोक आता है, उसके भाव का, प्रेम का। नहीं तो आलोक का अभाव ही बना रहता है, प्रकाश आता नहीं। भले ही कितना ही बार सूर्य को अर्घ्य दे दे, नमस्कार कर ले, चंद्रमा को अर्घ्य दे दें, नमस्कार कर ले, दीपक जला के आरती उतार लें, इन सब से कोई हृदय में प्रकाश नहीं आता है। हृदय में प्रकाश तो सद्गुरु की कृपा से ही होता है, और जो प्रेम भक्ति ज्ञान कुछ भी कहें, सबसे महत्वपूर्ण भाव आता है तो ये सब भी अपने आप आने लगते हैं। तो ये तो सद्गुरु ही फैलाते हैं। हृदय का प्रकाश तो सद्गुरु के द्वारा ही संभव हो पाता है। आगे है सत्य है, संत है, सत्संग है। सत्संग का निर्माता संत और सत्य का प्राण संत। संत ने सत्य की प्राप्ति के लिए प्राणों की बाजी खेली। प्राण रहे या जाए, किंतु सत्य का वास हो प्राणों में, सत्य के दर्शन हो, यही भाव मानव मात्र के सम्मुख आदर्श के रूप में रखता है। है तो सर्वथा वह पूर्ण, किंतु आवरण डालकर आता है धरा पर, अन्य प्राणियों का पथ प्रशस्त करने। उसकी साधना, जप, तप, ध्यान सभी अनोखे होते हैं। सत्य की अग्नि में अपने भाव विचारों की आहुति देकर वह सत्य को प्रकट करता है। तो तीन बातें बार बार आ रही हैं, ये तीन शब्द, और उसका ही तात्पर्य यहां पर मौसी जी समझा रहे हैं कि सत्य है, संत है और सत्संग है। हम बार बार बातें करते हैं सत्य की, संत की और सत्संग की। तो इन तीनों का आपस में क्या संबंध है? किस तरह ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? यह बात जब समझ में आ जाती है तो हम सत्संग से जुड़ने मात्र से ही संत से जुड़ जाते हैं, और संत से जुड़ने मात्र से ही सत्य से जुड़ जाते हैं। तो अपने आप ही हमारा डायरेक्ट कनेक्शन जो है उस पावर हाउस से हो जाता है, जिससे बिजली हमारे भीतर में आ रही है, जहां पे कहा गया कि वो सत्य का प्रकाश है। तो क्या है संत? संत है सत्संग का निर्माता, यानी सत्संग को एक रूप देने वाला, सत्संग को गढ़ने वाला, सत्संग का प्रणेता, उसको आगे बढ़ाने वाला, वो है संत। और सत्य क्या है? सत्य है और सत्य का प्राण है संत, यानी सत्य का प्राण है संत और संत का प्राण है सत्य। ये इन दोनों का आपसी संबंध है। ये समझना थोड़ा सा कठिन लगता है। जो बार बार बात आती है
कि मेरे प्राणों का साथी। तो संत के प्राणों का साथी कौन है? संत। संत के प्राणों का साथी सत्य, और सत्य के प्राणों का साथी संत। क्योंकि मेरा साथी तू, तेरा साथी मैं, दोनों एक दूसरे के साथी। यही तो है जीवन, यही संत का जीवन है कि सत्संग का तो निर्माण हो गया संत के द्वारा। अब हमें यह समझना है कि सत्य का प्राण है संत। सत्य अपने आप को संत के द्वारा ही व्यक्त करता है, आगे बढ़ाता है, प्रकट करता है। क्यों? क्योंकि संत ने सत्य की प्राप्ति के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी, प्राणों की परवाह नहीं की, सब कुछ उसको सौंप दिया। प्राण भी तुम पर ही न्यौछावर है, प्राण रहे या जाए, किंतु मुझे तो अपने प्राणों में तुम्हारी अनुभूति हो, सत्य की अनुभूति हो, और अनुभूति ही नहीं हो, सत्य का वास हो। यानी ऐसा नहीं कि वो अनुभूति आए और चली जाए, आए और यहीं बस जाए, हमेशा हमेशा के लिए अपना यहीं पे वास स्थान बना ले प्राणों में। तो यह है संत की भावना कि उसने सत्य की प्राप्ति के लिए अपने प्राणों की बाजी खेली। प्राण रहे या जाए, बस मुझे तो सत्य ही चाहिए अपने प्राणों में, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। सत्य के मुझे दर्शन हो, यानी सूक्ष्म में वो अनुभूति जिसे हम कह सकते हैं, अब उसको सत्य कहें, आत्मा कहें, परमात्मा कहें, कुछ भी कहें, बात तो वही है। और यही भाव प्रत्येक मानव के सामने रखता है संत, एक आदर्श के रूप में। आदर्श का मतलब आपको इसी राह पर चलना है और आपको यही अचीव करना है फाइनली, जो मैंने किया। मैंने किया मतलब संत कहता है कि मैंने सत्संग का निर्माण कर दिया तुम्हारे लिए, ताकि बड़ी सहजता से तुम आगे बढ़ सको। मैंने सत्य की प्राप्ति के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। मेरा एकमात्र लक्ष्य था कि मेरे प्राणों में सत्य का वास हो, जो जन्म जन्मांतर से मेरे प्राणों का साथी है। मुझे पता नहीं, किंतु उसने मुझे बता दिया और वो प्राणों में आकर बस गया। बस तुम्हारे सामने भी यही आदर्श है। इसी भाव को लेकर तुम आगे चलो, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। तो संत है तो अपने आप में पूर्ण, किंतु कभी अपने मुख से कहता नहीं है कि मैं पूर्ण हूं। लोग कहते रहे और वो मंद मंद मुस्कुराता रहता है, बस अपने ऊपर उस मुस्कुराहट का एक आवरण डाल के रखता है। आता है धरा पर, उसे अपना मिशन पता होता है। बस यही एक अंतर है एक साधारण मानव में और संत में। उसे अपना उद्देश्य पता होता है और भीतर की भावना उसकी ऐसी होती है संत की, जो बार बार उसे कचोटती है। यदि वो दूसरे कामों में उलझ भी जाए तो भी यही कहती है, नहीं इसलिए नहीं आया तू अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़। और पूरा जीवन है, गुरुदेव की जीवनी पढ़ लें, हम बाबा की जीवनी पढ़ लें, यही है। उनको भीतर से हमेशा ऐसा लगता रहता है कि भाई मुझे तो सत्य को प्राप्त करना है, वही तो मेरे प्राणों का साथी है।
लेकिन जब वो जीवन यापन करते हैं तो हाँ, अपने ऊपर एक आवरण रखते हैं ताकि लोग यही समझें कि वे ये भी हमारे जैसा ही एक है। ये प्रेरणा नहीं, यह न समझे कि मैं कोई आकाश से उतरा हूं, कोई अवतार लेकर आया हूं। नहीं, मैं इस धरा पर आया हूं और मैंने पूर्णता को उपलब्ध किया है और यही मार्ग सबको बतलाता हूं और दूसरे लोगों का मार्ग भी प्रशस्त करता हूं। यही है उसका रूप। और जो कुछ भी उसने किया है, जप तप ध्यान साधना इत्यादि, वो सब कुछ सत्य की प्राप्ति के लिए किया और पूरा जीवन उसी की आहुति में, जो सत्य की अग्नि है, उसी में ही वो आहुति डालता रहता है और सत्य को प्रकट करता रहता है, यानी उस अग्नि को हमेशा प्रज्वलित रखता है। ये सब वाक्य सुनने में बड़े आइडियलिस्टिक लगते हैं। आइडियलिस्टिक मतलब आदर्शवादी लगते हैं, क्योंकि आदर्श रखा है, आइडियल है ये। और हम ये समझते हैं भाई हम कैसे ऐसे आइडियल को पहुंच सकते हैं। तो करता क्या है प्राणी, फिर आइडियल को भूल करके आइडॉल पे लग जाता है। आइडॉल यानी कि खिलौना, मूर्ति, और उसको मूर्ति को खिलौना बना के खेलता रहता है उससे। आइडियल को नहीं देखता, आदर्श को नहीं देखता कि क्या संत ने आदर्श रखा है मेरे सामने, किस ढंग का जीवन जिया और किस तरह वो आगे बढ़ने के लिए मेरा मार्ग प्रशस्त करता है। आगे कह रहे हैं, साधारण मनुष्य संत अर्थात सद्गुरु का आधार पाकर ही सत्य तक पहुंच पाता है। यदि मनुष्य का भाव शुद्ध हुआ तो वह आधार ही उसका सत्य है, ईश्वर है, सब कुछ है। सत्य का यूं तो कोई रूप नहीं, लेकिन सार ही सत्य है। संपूर्ण सृष्टि का सार सत्य है। सार तो सृष्टि के कण कण में है, प्राणी में है, प्राणों में है। मूल स्रोत सत्य है। सत्य को पाकर ही प्राणी भी सत्य होता है। उसे अर्थात प्राणी को झूठे की उपमा दी गई, लेकिन सत्संग ने, संत ने उसे सच्चा ही बना दिया। स्थूल अवश्य ही परिवर्तनशील है, किंतु स्थूल के अंदर वास करने वाला सच्चा बन जाता है। सच्चा था, सच्चा है, किंतु विचारों के बचपन ने उसे सच्चा बनने का अवसर ही न दिया था। आज संत ने उसे पुनः सच्चा ही बना दिया। तो साधारण मनुष्य को क्या चाहिए? एक आधार चाहिए। सत्संग मिल गया तो क्या आधार मिल गया? सत्संग तो एक साधन मिला है। साधन मिल गया तो आधार भी लेना होगा, और वो आधार है संत, यानी कि सद्गुरु। अब यदि सद्गुरु को हम कोई बाहरी रूप समझते हैं, जो बार बार बातें आती है, तो फिर हम भीतरी रूप समझ ही नहीं पाएंगे उसका। भीतरी रूप समझने के लिए हमारी भावना शुद्ध होनी चाहिए, यानी उसमें जरा भी स्थूल का भाव नहीं होना चाहिए। जो पहले भी बात आई कि जो स्थूल की आंखें हैं वो तो यही सब देखती हैं, उल्टा सीधा विषय वासना इन्हीं सब में रमी रहती है। तो कैसे भावना शुद्ध होगी? तो जब भावना शुद्ध होती है
तो उसका भाव भी शुद्ध होने लगता है। और जब भाव शुद्ध होता है तो धीरे धीरे उसको समझ में आने लगता है कि यह जो सद्गुरु है, यानी जो संत है, जो मुझे मिला सत्संग के माध्यम से, सत्संग है और उसमें फिर संत है, और वो संत क्या है? वो मेरा आधार है। और वो जो आधार है वो है कौन? वो सत्य ही है, वो ईश्वर ही है, सब कुछ वही है। जिसे एक वाणी की बातें हम करते रहते हैं कई बार, गुरुदेव की वाणी कि आधार बड़ा, यह तो ठीक, किंतु आधार का भी तो कोई आधार होगा। और यह बात यहां एकदम स्पष्ट हो जानी चाहिए जब ये बातें चल रही है कि आधार लिया है संत का, किसके माध्यम से? सत्संग के माध्यम से मिल गया आधार, किंतु उस आधार का भी तो कोई आधार होगा, यानी उस संत का भी तो कोई आधार होगा। वो संत का आधार वो है सत्य। तो यह बात समझनी है। यह सब चीजें तब समझ में आती हैं जब हमारा भाव पूरी तरह शुद्ध हो जाता है। तो सबसे पहले संत का साकार रूप का आधार लेना है, उसके बाद उसका सगुण रूप जो उसका प्रेम है, भाव है, फिर उसका निराकार रूप, और तब जाकर वो निर्गुण रूप जो होता है, जिसे कहा जाता है कि वो सत्य है, ईश्वर है, वही सब कुछ है। वहां तक पहुंचना है। और मनुष्य का भाव शुद्ध यदि होता चला जाए तब उसे समझ में आने लगता है। कहने को तो सत्य का कोई रूप नहीं होता है, लेकिन जो भी सार उसको मिलता चला जाता है इस सत्संग के द्वारा, और उसकी भावना यदि शुद्ध है और भाव उसे आगे बढ़ाता चला जाता है, तब उसको समझ में आने लगता है कि यह सार ही सत्य है। सार का मतलब क्या? सत्य, जिसको हम कहते हैं कि नींबू का सत्य है, नींबू का सत्य यानी नींबू का सार है उसके अंदर। तो सत्य क्या हुआ? सत्य है पूरा सार। जो भी भाव की अनुभूति होती है उसका सार है यह सत्य। संपूर्ण सृष्टि का सार है सत्य, यानी उसमें छिपा हुआ है। संसार का सार सत्य है। कहने को लोग कहते हैं कि ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, किंतु उस मिथ्या में भी सत्य तो है, सार रूप में है। तो जो सार ग्रहण करना सीख जाता है संसार का, वो सत्य को पकड़ना सीख जाता है। और यह सिर्फ और सिर्फ भाव की दृष्टि से ही संभव हो पाता है। तो सार तो है, सृष्टि के कण कण में है, प्राणी में है, प्राणों में है। क्योंकि प्राणी में सार कहां से आया? प्राणों से आया। प्राणों में सार कहां से आया? सत्य से आया। तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जो पहले भी बात आई, सत्संग किससे जुड़ा हुआ है? संत से। संत किससे जुड़ा हुआ है? सत्य से। वैसे ही जहां कहीं भी हमें थोड़ी सी भी सार की अनुभूति होती है, यानी सत्य, साधारण भाषा में उसको सत्य कहा जाता है, शुद्ध भाषा में उसको सत्य कहा जाता है, तय, डबल तय, या कहा जाता है सत्व। सत्व भी सार होता है। तत्व, यानी तत्व जो है वो सत्व है। किसी भी वस्तु के पीछे जो तत्व है वो सत्व है,
यानी वो उसका सार है और वो सत्य है। तो यह समझ में आ जाए कि मूल में सत्य ही सत्य है, तो मूल स्रोत यानी उसका उद्गम वो सत्य है। और जहां कहीं मिल जाए वो सत्य, उसकी अनुभूति हो जाए, तो सत्य को पाकर ही प्राणी भी सत्य की ओर आगे बढ़ता है और एक दिन सत्य में ही समा जाता है। और यही ध्रुव सत्य है, यानी वो अडिग है, टिका हुआ है, हिलता डुलता नहीं है वो सत्य। जबकि लोग कहते हैं यह तो प्राणी है, संसारी है, तो संसार तो झूठा है, मिथ्या है। लेकिन जब सत्संग में आता है, संत के सानिध्य में आता है, तो उसे लगता है नहीं, इसमें भी सार है, इसमें भी झूठा नहीं है, ये सच्चा है, कुछ न कुछ तो है। हाँ, ऊपरी तौर पे परिवर्तनशील है, बदलता रहता है, इसलिए पता नहीं लगता, क्योंकि झूठ के लाखों रूप होते हैं, किंतु सच्चाई का तो एक ही रूप होता है। तो वैसे ही है, स्थूल में जब रहेंगे तो मिथ्या प्रतीत होगा, परिवर्तनशील है वो, किंतु स्थूल के अंदर जो वास करने वाला है और उसमें जो प्रवेश करने वाला है, उसकी यात्रा सत्य की ओर होती जाती है और वो सच्चा बनता चला जाता है। था तो पहले से सच्चा, किंतु विचारों से कच्चा था। कच्चा था इसीलिए बच्चा था, और वो बचपन जो उसका था वो ही उसे सच्चा नहीं बनने देता था, आगे बढ़ना ही नहीं चाहता था। बस यही सोचता था कि हाँ भाई, मैं तो बच्चा हूं, बच्चा ही बना रहूं। किंतु वास्तव में बच्चा बनना बहुत कठिन है। शरीर तो बड़ा होता ही होता है, ये अहंकार भी उसके साथ बढ़ता चला जाता है। बच्चे को कोई अहंकार नहीं होता। तो यह विचारों का बचपना है। क्यों? क्योंकि विचारों में कोई मैच्योरिटी नहीं आई, अभी कोई प्रौढ़ता नहीं आई, अभी भी बच्चा बना हुआ है, उन्हीं विचारों में खेल रहा है। इसीलिए सच्चा बनने का अवसर नहीं मिला, कच्चा ही बना रहा, बच्चा ही बना रहा, परिपक्व नहीं हुआ, मैच्योर्ड नहीं हुआ। किंतु संत की कृपा हुई, सत्संग करते करते, संत का सानिध्य पाते पाते आज वो सत्य तक पहुंच रहा है। संत ने उसे फिर से अपने स्वरूप का बोध करा दिया कि देख, तू बिल्कुल सच्चा है, तू बिल्कुल खरा है, सोने की तरह है। मैं तो आया तेरे जीवन में सुहागा बनकर, तेरा जितना खोट था वो निकाल दिया, तू अब सच्चा है, खरा है। संत ने यह अनुभूति दे दी। और ये इस लेख का अंतिम पैराग्राफ, जिसमें कह रहे हैं कि सत्य क्या है, इसे तो हृदय में अनुभूति के पश्चात ही समझा जा सकता है। यदि कोई यह समझे कि मन बुद्धि के द्वारा सत्य को समझा जाए, तो यह पूरी कल्पना ही होगी। समझ पाना सत्य को तो असंभव ही है। न इन स्थूल आंखों से ही देखा जा सकता है। अनुभूति के पश्चात अवस्था बनती है। जैसे जैसे अवस्था बनती है, वैसे वैसे सत्य प्राणों में वास पाता है। सत्य ही तो जनक है। सत्य की ज्योति सदा जगमगाती रहती है। सत्य आग है, सत्य प्रेम है, सत्य आनंद है। सत्य के सम्मुख सभी झुकते देखे जाते हैं। सत्य का आधार पाकर ही भक्त अभय होता है। प्रत्येक धर्मों का मूल सत्य है। सत्य का प्रतिरूप संत, और संत की भावना सत्संग। इसीलिए सत्संग ही महान है, मानव मात्र का प्राण है।
तो ये पूरे लेख का कंक्लूजन है, जिसे हम कहते हैं उपसंहार। तो बातें 3 आई इसमें प्रमुख रूप से। सत्संग इसका शीर्षक, और इस सत्संग का प्रणेता निर्माता संत, और संत का आधार सत्य। तो ये सत्य क्या है? कोई बताए, इसे समझाए? कोई नहीं समझा सकता, अनुभूति ही समझा सकती है। दूसरा कोई नहीं समझा सकता। समझाया नहीं जा सकता किंतु समझा जा सकता है, यही तो विडंबना है। समझाया नहीं जा सकता किंतु फिर भी समझा जा सकता है। कैसे? अनुभूति के द्वारा। कोई अगर सत्य को मन बुद्धि के द्वारा समझने की कोशिश करे, ठीक है, क्या कोरी कल्पना है, या उसमें कुछ न कुछ तो सत्यांश होगा ही, कोई न कोई अंश तो होगा। हाँ, वो सत्य प्योरेस्ट फॉर्म में नहीं होगा, शुद्ध नहीं होगा, इसलिए वहां पर कल्पना का भी समावेश हो सकता है, कल्पना शामिल हो सकती है। तो मन और बुद्धि के द्वारा पूर्ण रूप से सत्य को समझ पाना असंभव है। इसको हम इस तरह समझें तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। नहीं तो हम समझेंगे कि भाई मन बुद्धि क्यों हम इसमें पड़े, हम तो सीधा सत्य तक पहुंच जाएं। नहीं, ये सब तो आएंगे ही रास्ते में। हम कितना भी आगे बढ़ने की कोशिश करें, यह तो अंतर यात्रा है जो सत्य तक पहुंचाएगी। लक्ष्य वहां तक पहुंचना है, और ये सब आएंगे भी रेलवे स्टेशन, मन का, बुद्धि का, चित्त का, अहंकार का, सब आएंगे। अब ये हम पर निर्भर करेगा कि कौन से स्टेशन पर गाड़ी कितनी देर रुकती है। इसका कोई टाइम टेबल निर्धारित नहीं है। तो जो मन में ही खेलता रह जाएगा, उसके लिए सत्य कल्पना ही बनी रहेगी। थोड़ा सा सत्य का अंश रहेगा, किंतु पूर्ण सत्य या शुद्ध रूप से जो सत्य है वहां तक पहुंच नहीं पाएगा। इसलिए कहा गया कि मन बुद्धि के द्वारा सत्य को समझा जाए तो कोरी कल्पना ही होगी, और इसके द्वारा सत्य को समझना तो असंभव ही है, क्योंकि स्थूल आंखों से देखा नहीं जा सकता। और अनुभूति की भी एक अवस्था बनती है, यानी अनुभूति के पश्चात। अनुभूति अपने आप में एक अवस्था है, किंतु उसके पश्चात, यानी जब अनुभूति भी नहीं रहती, यदि उसको अवस्था कहा जाए तो वो भी क्या अवस्था है, पता नहीं क्या होता है, कोई आज तक वर्णन नहीं कर पाया। और जैसे जैसे उस अवस्था में पहुंचता चला जाता है प्राणी, वैसे वैसे सत्य प्राणों में बसता चला जाता है। यानी वो जो प्राणों का साथी आत्मा सत्य, उसका आभास, उसका वास सर्वप्रथम प्राणों में ही होता है, शुद्ध रूप में। अन्यथा हर जगह है वो सत्य, पत्ते पत्ते में है, कण कण में है, मन में भी है, बुद्धि में भी है, सब जगह है। किंतु जो उसकी शुद्धता है, उसका अनुभव प्राणों में होता है, और धीरे धीरे वो प्राणों में बसने लगता है। और यही प्राणों का सूक्ष्माति सूक्ष्म रूप है। तो सत्य ही तो जनक है। किसने जन्म दिया इन प्राणों को? कौन प्राण दाता है? यही तो सत्य ही तो है, और वही उसके साथ भी है। तो इसीलिए हमेशा सत्य की ज्योति जगमगाती रहती है। प्राणी समझ नहीं पाता है, फिर से आता है
इस अंधेर गर्दी में, इस अंधेरी दुनिया में, और भूल जाता है उस प्रकाश को। किंतु एक बार यदि पूरी तरह से अंतःकरण जगमग हो जाए तो हमेशा के लिए प्रकाश ही प्रकाश। और इसीलिए कहा जाता है सदा दिवाली संत घर, आठों पहर आनंद। तो उनके जीवन में सत्य की ज्योति सदा जगमगाती रहती है। सत्य आग है, क्योंकि जलता है दीपक। आग तो निरर्थक को भस्मीभूत कर देती है। आता भी है कुछ निरर्थक, अपने आप ही सत्य उसे भस्मीभूत कर देता है। सत्य प्रेम है जो रस घोलता है, आनंद देता है। और ये देखा गया है जैसे जैसे सत्य की अनुभूति होती जाती है, उसकी शुद्धता का अनुभव होता जाता है, प्राणी और सत्य के प्रति समर्पित होता चला जाता है, नतमस्तक होता चला जाता है, झुकता चला जाता है। देखा गया है, किसी और को क्या देखना, खुद को ही देखें हम। जब सत्संग में संत की कृपा से सत्य की थोड़ी सी भी अनुभूति होती है, अपने आप ही झुकते जाते हैं, समर्पित होते जाते हैं, और धीरे धीरे सत्य का और आधार हमें मिलता चला जाता है। और उस सत्य का आधार पाकर ही हम प्रथम निर्भय होते हैं और फिर अभय पद को प्राप्त करते हैं। यह है सत्य की महिमा। और यह सत्य ऐसा नहीं है कि किसी धर्म विशेष की बपौती है कि भाई मेरा धर्म तो सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। कोई कह दे ब्रह्म ही सत्य है और जगत मिथ्या है। इस मिथ्या में भी सत्य छिपा है, और हमेशा गुरुदेव ने यही कहा है, उस सत्य को पकड़ो, वो सार रूप में है संसार में, फिर आगे बढ़ो और सत्संग तुम्हें बतलाएगी कैसे आगे बढ़ा जाता है, और संत की कृपा तुम्हें आगे बढ़ाती रहती है। वो तो देखती है तुम कहां जाना चाहते हो, कैसा जीवन बिताना चाहते हो। असली धर्म क्या है? सत्य धर्म। कोई भी धर्म जिसका प्रादुर्भाव हुआ हो, उसके मूल में सत्य होता ही होता है। भले ही वो जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, सिख धर्म हो, कितने ही धर्म हैं, उसके मूल में तो सत्य ही सत्य है। यह तो बाद में सब रूप उसके अलग अलग हो जाते हैं। गंगा जब निकलती है गोमुख से तो वो जल पूरा शुद्ध होता है। कैसे? क्योंकि वो पूरी तरह वाष्पित जल होता है, जो बर्फ का रूप ले चुका होता है, और उष्मा पाकर, गर्मी पाकर वो बर्फ पिघलती है, पूरी तरह शुद्ध होता है उसका रूप। कहां से चली वो? सत्य पर्वत से जो गंगा चली। सत्य पर्वत से चलती है वो गंगा, और वो गंगा जब भाव बन के चित्त में आती है, तब हमें सत्य की अनुभूति होती है भाव के द्वारा। और यदि हम उसमें अवरोध पैदा न करें, उस गंगा को बहने दें अपने चित्त के माध्यम से, तब आनंद सागर में जाके मिल जाती है। तब वो अनुभूति होती है जो इस सृष्टि का समग्र रूप है, सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चित आनंद। यह है धर्मों का मूल। प्रत्येक धर्म के मूल में सत्य है,
और यदि वही धारा चित्त में न बहे, वही धारा प्रदूषित हो जाए, वही धारा शाखा प्रशाखा में विभाजित हो जाए, इधर उधर चली जाए, तो होगा क्या? उसका रूप विकृत होता जाएगा। और यही हम देख रहे हैं अभी इस दुनिया में। हमें उनसे कोई मतलब नहीं, हमें तो सत्य से मतलब है, सत्य से सरोकार है। और हम यही चाहते हैं कि संत जो सत्य का प्रतिरूप है, वो अपनी भावना के द्वारा, सत्संग के द्वारा हमारे भीतर उस भाव को भरे जो हमें मूल तक ले जाए, सत्य तक ले जाए। तो सत्य का प्रतिरूप क्या है? ये संत है, और संत की भावना सत्संग है। तो यह संबंध तो चिर शाश्वत संबंध है, सत्य का, संत का और सत्संग का। और इसीलिए कहा जाता है कि सत्संग ही महान है। और जो सत्संग को जीने लगता है, उसका जीवन ही सत्संग हो जाता है। अब वो जीव नहीं रहता, वो उसके प्राणों में वो सत्संग विराजित हो जाता है, वो संत विराजित हो जाता है, वो सत्य विराजित हो जाता है। इसलिए यह सत्संग महान है, मानव मात्र का प्राण है। इसके साथ ही यह लेख संपूर्ण होता है और आज हम यही पूरा करते हैं। नीतू गुप्ता, बोलिए। हाँ, हरिओम भैया। हाँ, हरिओम, बोलिए। हाँ, हेलो। हाँ, बोलिए। जैसे भी सत्य की बात हो रही है, तो उसमें ये सत्य की बात में ये पूछना था कि हम अगर प्रत्येक पल सत्य का साथ चाहते हैं, कोशिश तो करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो लगता है कि हम चाहते भी है, जो फिर भी सत्य का साथ नहीं कर पाते हैं। तो प्रत्येक पल सत्य का साथ पाने के लिए क्या करें? मतलब सार बात आई ना, सार। सत्य क्या है? सार है। सार ग्रहण करें, जो थोथा है उसे फेंक दें, सार को ग्रहण कर लें, बस। और वो विधि बताता है भाव। जी, भाव से समझ में आती है बातें। भाव में जैसे जैसे हमारा अनुभव बढ़ता चला जाता है, हम सार ग्रहण करना सीख जाते हैं अपने आप। यही है सत्य तक। बात आई थी ना सर, कि वो सत्य की गंगा जो बहती है उसमें अवरोध नहीं होना चाहिए। अभी आप जी हाँ। तो वही अवरोध ही मतलब किस तरह से आते हैं? बहुत तरह से आते हैं। बहुत कंकड़ पत्थर भी आते हैं, चट्टाने भी आते हैं, लेकिन गंगा को लक्ष्य बोध होता है, आगे बढ़ना है और समुद्र तक पहुंचना है। उसका अपना वेग होता है, गति होती है उसमें। वही सब चीजें चाहिए, और क्या है। नहीं तो छोटी मोटी चीजें ही, कंकड़ पत्थर ही हमको परेशान कर देते हैं। और कभी चट्टाने आ गई सामने, तब तो पता नहीं हम कहां से कहां चले जाएंगे। तो इसलिए वेग चाहिए, गति चाहिए, आगे बढ़ते रहें। प्रभु का प्रेम, उसका भाव। वेग के लिए भैया जी बस बहते रहना, मतलब उससे जुड़े रहना है। जी हाँ, जुड़े रहेंगे तो अपने आप चलाएगा, वो चलाएगा। देखो, मेरा तो अनुभव ये है कि हमारे जीवन में जितना भी यूजलेस है ना, निरर्थक, बस उससे बचे हम। उससे बचना सीख जाएंगे तो कोई है नहीं इस पूरी सृष्टि में जो अवरोध पैदा कर सके।
एक बार यदि हमारे जीवन में सद्गुरु आ गया, सत्संग के माध्यम से संत आ गया, तो मेरा तो विश्वास यही है, उससे बड़ा कोई नहीं है। कोई किसी को कैसे रोकेगा? कौन अवरोध पैदा करेगा? जो उससे बड़ा होगा। उससे बड़ा कोई नहीं है, और उससे बड़ा कोई नहीं है तो उसको कैसे रोक सकता है? वो कोई नहीं रोक सकता है। कमी हम में है। हम जो है छोटी मोटी चीजों को पहाड़ बना देते हैं, राई का पहाड़ जिसको कहते हैं, और बस उसी में इधर उधर गीत गाने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं। ये है। ठीक है? हरिओम हरिओम। हाँ, अभी उमा बलदवा को देंगे पहले। प्रणाम भैया। हाँ नमस्कार, बोलिए। हाँ भैया, आज एक प्रश्न नहीं एक उत्तर है। हाँ बोलिए। ये कि मैंने 1:40 पे ज्वाइन किया था। हाँ। तो बात आ रही थी बच्चे सच्चे अच्छे। तो 2 दिन पहले गुरुदेव ने बच्चों के लिए, आज रविवार था तो उनको कुछ बोलना था, तो गुरुदेव ने उनको और मेरे साथ को लिख करके एक पोयम लिखवाई थी, और मैं उसकी प्रैक्टिस करवा रही थी उससे पहले सत्संग के पूर्व। और खोला तो वही प्रसंग गुरुदेव की कृपा से एक संयोग बना विचित्र सा, कि वही बात आ गई कि तेरे बच्चे नहीं रहेंगे अब ये कच्चे, तेरे प्यार में बनेंगे सच्चे। तो मन आज कृतज्ञता अर्पित कर रहा है कि उसकी सूक्ष्म कृपा सब जगह है। नहीं, ठीक बात है, उसी की कृपा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। हाँ तनुश्री। प्रणाम भैया। हाँ हरिओम, बोलो। भैया, तो संत का क्या मिशन होता है? संत का मिशन होता है, जो मेरे को मिला सबको दे दूं, अपने पास कुछ नहीं रखूं, सबको अपना जैसा बना दूं, ये मिशन होता है। तो वो हमारे जैसे साधारण दिखते हैं, लेकिन वो मतलब उनको बचपन से ही उनके लक्ष्य का बोध रहता है। जी हाँ, ये फर्क है। अच्छा। तो जब भी हमको लक्ष्य बोध हो जाए तो हम उसको मेंटेन करें। अच्छा। भले ही बचपन में हुआ, कब हुआ, जब भी हुआ, लक्ष्य बोध ही नहीं है ना, सबसे बड़ी समस्या यही है मेरे हिसाब से तो। अच्छा। अगर भैया किसी को लक्ष्य बोध हो जाए और फिर आत्मज्ञान हो जाए तो क्या वो संत कहलाएगा? फिर कहलाएगा या नहीं कहलाएगा वो तो अलग बात है। वो अपने पूर्णता को तो अनुभव कर ही लेगा ना, भले लोग उसे समझें या ना समझें। हाँ, गुरुदेव को जब ज्ञान हो गया बाबा से, तो वो तो अपनी पूर्णता को पूरी तरह समझ गए। लोग समझे या ना समझे, ये तो सबसे पहले बीवी जी ने देखा उनके भीतर वो संत का भाव, वो पूर्णता का भाव, तभी तो तब कंफर्म होता है। हर कोई अपने आप को तो 30 मार्क हाँ समझता है, लेकिन दूसरा भी कोई समझे तो वो चीज प्रकट होती है। बस यही बात है ना। अच्छा। और उनके बीच में उनके अंदर देने की भावना होती है पूरी तरह हमारे जैसे होती। बस सब वैसे ही हो जाए, वो तो अपने पास कुछ नहीं रखूं। अच्छा। ठीक है। ठीक है। हाँ प्रणाम भैया। हाँ हरिओम हरिओम। पूरा करते हैं। हरिओम भैया जी। हाँ हरिओम सभी। हरिओम सबको, हरिओम हरिओम सबको, हरिओम। भैया